हेलो फ्रेंड्स, आज हम यह देखेंगे अपनी वीडियोस में कि पेट के एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज इसका एनालिसिस, और हमारी पूरी रिसर्च टीम ने इस पे पूरा रिसर्च किया है कि आप कैसे कम दिनों में इस पे पूरा कमांड बना सकते हैं और 95 परसेंटाइल से ऊपर जो है अपना मार्क गेन कर सकते हैं सिर्फ कॉमन सेंस से। उसके लिए आपको इसके सिलेबस को, इसके पैटर्न को और इसके क्वेश्चन आस्किंग के फॉर्मूले को समझना होगा, जो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेट जरूरी क्यों है। क्योंकि ये एग्जाम क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है, मतलब आपका ये प्रीलिम्स है। जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तभी आप मेंस जैसे एग्जाम दे पाएंगे जो यूपी कंडक्ट कराती है, यानी यूपी SSSC कंडक्ट कराती है। इसमें आएंगे आपका पीसीएस लोअर के एग्जाम, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल, और लेखपाल में भी जो 2 लेखपाल होते हैं दोनों, वीडियो, ऐसे एग्जाम्स के मेंस आप दे पाएंगे जब आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स होंगे। तो ये जानना जरूरी है कि हम अपने प्रीलिम्स को कैसे इस तरीके से करें कि हमारा मार्क्स एटलीस्ट 95 परसेंटाइल हो। क्या हो? परसेंटाइल हो। इसके लिए जरूरी यह है कि हम अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझें, और टॉपिक्स को समझने के लिए टॉपिक्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। और यह जानना जरूरी है कि हमारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। तो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है डाटा इंटरप्रिटेशन का। अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन वो चीज है कि आपको डाटा दी हुई है, उसको आपको इंटरप्रिटेट करना है, मतलब उससे आपको निकालना है। अब डाटा किस फॉर्म में दिया रहेगा, जिसको हम शॉर्ट में DI भी बोलते हैं, पाई चार्ट में, बार ग्राफ में या ग्राफ में। अब समझना यह है कि जब आपको डाटा इंटरप्रिटेट करना है तो उसमें पूछता क्या है, सबसे जरूरी चीज है। ये कॉमन सेंस के सवाल हैं, लेकिन आपसे कभी भी डाटा देता है तो वो पूछता है सामान्य क्वेश्चन 4। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि 4 बालक खेल रहे हैं, राम, मोहन, श्याम और कृष्णा। इसमें से सबसे कम हाइट किसकी है, ये हाइट का डाटा दिया हुआ है, तो आप जाहिर से बता देंगे कृष्णा की है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? सामान्य क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में कैसे मिलेंगे? 4 क्वेश्चन सामान्य मिलेंगे। अब आइए परसेंटेज। ठीक, प्रतिशत के सवाल आपको 9 सवाल हैं। ये पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर के दोनों पालियों की क्या है, दोनों पाली का एनालिसिस है। जो पिछले ईयर जो पूछ चुका है उसकी एनालिसिस है। ठीक, तो उसने जो है टोटल कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस है। ठीक, तो 9 क्वेश्चन जो हो इसने पूछा है कि आप प्रतिशत बताइए डाटा को देख के। ठीक, तो सबसे जरूरी चीज आपको क्या निकालने आना चाहिए? प्रतिशत। 5 क्वेश्चंस में ये पूछा है कि औसत क्या होगा, तो औसत निकालने आना चाहिए। औसत क्या होता है? जितना नंबर दिया है, मान लीजिए यहां 20 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 10 दिया है, सबको जोड़ के डिवाइड कर दीजिए 4 से, यही सिंपल औसत है। और कुछ है? तो औसत। और उसके बाद अनुपात पूछा है, जैसे राम और श्याम का अनुपात। ऐसे क्वेश्चन कितने पूछा है? 3। तो अगर आप इन 3 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? 12, 17। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखिए, अब यहीं पे मैं ये बता दूं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को देखिए। मैथ्स के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दोनों पालियों में रूट से पूछा है। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप करते क्या है कि आप पूरा पढ़ने लग जाते हैं, मैथ की किताब उठाए तो सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन एवरेज से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से और एक क्वेश्चन नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन क्या है? जो बॉड मास पे लग जाए, जो सिंप्लीफिकेशन पे लग जाए, ऐसा क्वेश्चन। तो ये बताइए कि अगर आप एवरेज और परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 10, 16 क्वेश्चन आपके सिर्फ एवरेज और परसेंटेज से हो गए, प्रतिशत और औसत से हो गए। तो आपको पहले 2 टॉपिक कौन से पढ़ने हैं? तो हम यहां किनारे में लिख लें कि हमको जो है लास्ट में ये समझ में आएगा इस वीडियो के कि कौन से टॉपिक छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है। तो पहला है परसेंटेज, इसके सबसे ज्यादा वेटेज बन रहे हैं परसेंटेज। और दूसरा क्या है? दूसरा है औसत, एवरेज। ठीक, कितने कितने क्वेश्चन? इसके 10 और इसके 6। ठीक, अब आगे देखिए।
अब ऐसे सवाल ये हैं जो एकदम नॉर्मल औसत पूछता है, मैथमेटिक्स वाला औसत नहीं है। जैसा हम बताए कि 4 का जोड़ करिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, औसत आपकी निकल जाएगी। इसी तरीके से प्रतिशत 30% बताइए इसका कितना हुआ, 20%, ये नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए हिंदी गद्यांश से, बचपन से हम पैराग्राफ पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी से कितना क्वेश्चन है टोटल? 15 सवाल। कितना है? 15 सवाल है। बचपन से आप गद्यांश पढ़ते आ रहे हैं। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो एक चीज ये देखेंगे कि गद्यांशों से उत्तर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको वहां क्या दिखाना है? अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक। एग्जाम में डरना नहीं है। और 5 क्वेश्चन व्याकरण से हैं। व्याकरण में भी देखिए सामान्य व्याकरण था। किस तरीके का? जब आप देखेंगे तो पहला एक मुहावरा पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? मुहावरा। और मुहावरा भी कैसा कि ऊंट के मुंह में जीरा और गागर से सागर भरना, इस तरीके के मुहावरे जो आप डेली सुनते हैं। कोई मतलब टिपिकल मुहावरा नहीं पूछता है कि उसको आपको अलग से मुहावरा पढ़ना पड़े। एक वर्तनी का, तो आप ये एक चीज देखेंगे कि ग्रामर का पोर्शन भी क्या है आपका, बहुत आसान है। और आपको इसके लिए संधि, वर्ण, ये सब जो है नहीं पढ़ना है। इसको आप सेकेंडरी रखिए। आपके पास अगर समय बच जाए इनसे तो आप उसको पढ़िए, वरना इसको सेकेंडरी रखिए, ठीक। अब देखिए इंग्लिश में, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है, तो पेट ने खुद दिक्कत आसान कर दी है। 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये पूछता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछता है ये पैराग्राफ से, ठीक। तो वो तो आसानी से निकल जाएगा ना वो। और ऐसी इंग्लिश कि दिस दैट इज एम वाली, कोई टफ इंग्लिश नहीं, ठीक। और एक एंटोनिम्स पूछता है, एक सिनोनिम्स पूछता है। तो चलिए मान लेते हैं आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहां 3 क्वेश्चन तो किए, तो बस इसको रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको 95%, 96% ले आने के लिए सिर्फ कितना क्वेश्चन करना है? 72। ये पिछले साल का रिजल्ट था, ठीक। तो इस साल भी मोर और लेस यही होगा, +2 और -2। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं बदलेंगे, वही बच्चे एग्जाम देंगे फिर से। और पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता है प्रीवियस ईयर की तरह। तो हम मान लें कि आपको 72 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब यह है कि आप कितने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये बताइए। आप यहां पे 28 क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं, ठीक। तो उन 28 में ये 2 क्वेश्चन भी रख लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इतनी चीजों से हमको यह समझ में आ गया, सिर्फ नॉर्मल इतनी चीजों से कि हम। तो अब ये देखिए कि डीआई के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के मिला के नॉर्मल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए? 40 क्वेश्चंस हो गए, ठीक। तो 40 सवाल आपका यहां पे सॉल्व हो गया। अब कितना बचा हमारे सब्जेक्ट में? तो जीएस का पोर्शन बचा, मैथ बचा, रीजनिंग बचा। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे रीजनिंग को। किसको? रीजनिंग को। क्यों? क्योंकि एक आसान टॉपिक है और अब तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा है वो ऐसा पूछा है कि आप, हर रीजनिंग पढ़ने वाला बच्चा पहले यही टॉपिक्स को पढ़ता है। तो पहला जो चीज है वो क्या है? ब्लड रिलेशन। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए हैं? रीजनिंग से क्वेश्चन आए हैं 5, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन है आपका अल्फाबेट से, ठीक। और एक क्वेश्चन है इवन ऑड से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मुर्गी, बकरी, सांप, आदमी। निकालिए इसमें ऑड क्या है? आदमी। क्यों? क्योंकि बाकी सब जानवर हैं। तो इस तरीके का ये इवन ऑड का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है एनालॉग। अब इसमें क्या है? इसमें इस तरीके से सवाल पूछता है कि रुपया का संबंध भारत से है तो डॉलर का संबंध किससे होगा? अमेरिका से। इसको कहते हैं एनालॉग क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन तो ये नॉर्मल पूछा है, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो अब आप एक चीज ये देख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका बना है कैलेंडर से, ठीक। तो पहले आपको इन्हीं 4 टॉपिकों को पढ़ना है। जैसे कि आज का दिन सोमवार है तो एक हफ्ते बाद से दूसरा दिन कौन सा होगा, ठीक। तो साथ साथ सोमवार +2 हो गया आपका बुधवार। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो इस तरीके से चीजें कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, वरना आप कैलेंडर जो है
रीजनिंग की क्लास में पढ़ते ही हैं, ठीक। तो ये चीजें आप कितनी हो गई आपकी 5। अब आइए मैथ्स पे। तो मैथ्स पे जैसा कि हम बताए थे कि एक क्वेश्चन आपका जो है परसेंटेज से था, एक क्वेश्चन आपका किससे था एवरेज से, और 2 क्वेश्चन किससे थे रूट से, और एक क्वेश्चन किसका था सिंप्लीफिकेशन का था, ठीक। तो अब आप बताइए कि आपको सबसे जरूरी मैथ्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये दोनों। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम कहां भी है डीआई में भी है सबसे जरूरी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है रूट, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए हम आएंगे किस पे जीएस पे, जिसका सबसे ज्यादा आप लोग टेंशन लेते हैं और इसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मैथ रीजनिंग डीआई हिंदी इंग्लिश से ही ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चन हो गया। तो अब हमको सिर्फ जो है अगले 50 क्वेश्चन में जो जीएस का होगा उसमें क्या करना है, हमको उसको बांटना है जीएस को, और क्या करना है ये कोशिश करना है कि एटलीस्ट 25 सवाल वहां से हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप जीएस कितना भी पढ़ लें आप 100 में 100 नहीं कर पाएंगे, 50 का 50 नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को समझिए। तो सबसे ज्यादा पोर्शन है इसमें हिस्ट्री का, किसका है इतिहास का। इतिहास में भी 3 इतिहास, मॉडर्न आधुनिक भारत, मेडाइवल मध्यकाल, और एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास। तो देखिए मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है 7 क्वेश्चन, ठीक। और मेडाइवल से क्वेश्चन दोनों पालियों में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा है, और वो भी कैसी क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी में भी समझिए कैसी कि आप क्रोनोलॉजी लगाइए बाबर अकबर और हुमायूं की, इस तरीके की पानीपत के युद्धों की क्रोनोलॉजी। तो ये पार्ट तो आप अगर कहीं से पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है तो पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको छोड़ के चले जाइए। क्यों? क्योंकि एक सवाल के लिए पूरा मध्यकाल अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दूसरे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब आइए एंशिएंट पे। एंशिएंट से क्वेश्चन पूछा है 3, ठीक। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आधुनिक भारत, ठीक है। और इसके बाद जब पूरी वीडियो एनालिसिस की खत्म होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कहां से है, ठीक, और पढ़ना कैसे है। इसके लिए अब आप देखिए, उसके बाद आइए ज्योग्राफी पे। किस पे? ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चंस थे, लेकिन 8 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन है। 4 क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी के हैं जो भूगोल के होते हैं, और 4 हैं आपके पर्यावरण के, इन्वायरमेंट के। तो ये बताइए अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे तो 4 हो जाएगा यहां से, कोई दिक्कत? तो आपको पढ़ने में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी एक में मत रखिएगा, इन्वायरमेंट अलग 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन कोर ज्योग्राफी के। अब आइए पॉलिटी में, ठीक है। पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा था राज्य व्यवस्था से 7, और इन सारे सवालों का जो लेवल था वो इजी से मॉडरेट था। इजी से मॉडरेट का मतलब सरल से कठिन के बीच में। कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बहुत कठिन रहा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल आपको पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, तो आप ये सवाल कर ले जाएंगे, ठीक। 2% पूरे एग्जाम में, सिर्फ 2%, यानी सिर्फ जो है एक तरीके से मैं कहूं 5 सवाल जो थे वो टफ थे बस, वरना 95 क्वेश्चन जो है आप आसानी से अपने कॉमन सेंस से आप इतना पढ़े हैं कि अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा तो वो सवाल हो जाएंगे, ठीक। जब हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी की बात हो गई, तो अब आइए साइंस पे। साइंस में क्या है? साइंस में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो किसका है? वो है बायो का, ठीक। और बायो से क्वेश्चन पूछा है आपका 3, ठीक है। केमिस्ट्री से पिछले साल दोनों पालियों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, और फिजिक्स से पूछा था कितना? 2। तो जो साइंस केमिस्ट्री पढ़ चुका है वो रिवीजन कर लेना, जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो छोड़ देना, ठीक। तो अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चंस हो गए? 5, ठीक। ये हो गया आपका। अब ये सारे टोटल मिला के हमारे 100 क्वेश्चंस
हो गए। कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस हो गए। तो अब अगर मैं कहूं कि एक क्रम बना लिया जाए पढ़ने का कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? जीएस। एक चीज यहां मैं भूल रहा हूं, वो है करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स का इसमें बहुत बड़ा शेयर है, और ऑलमोस्ट कितना शेयर है? 11 क्वेश्चंस का। कितना? 11 क्वेश्चंस का। ठीक, अब करंट अफेयर्स में भी आपको यह देखना है कि किस तरीके का करंट पूछा है। जो करंट पूछा है वो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो वो स्टैटिक करंट पूछा है। जैसे कि अभी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी। ठीक, तो ये पूछ लिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये क्रम से कौन से क्रम की महिला है, तो दूसरी है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। या आपसे ये पूछ सकता है कि ये कौन सी भी राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, जैसे पिछले साल कोवैक्स से पूछा था, तो देखिए आप रोज पेपर में कोवैक्स का नाम सुनते होंगे, वैक्सीन का। तो जो आप रोज सुन रहे हैं, जैसे अशोक स्तंभ, तो अभी आपसे अशोक स्तंभ पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स में फॉर्म होंगे, तो वो भी आपका सुना सुना रहेगा। आप बस ध्यान दीजिएगा वहां पे। तो हमको एक चीज ये समझ में आई कि पेट में ज्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है, 50 to 60% क्वेश्चंस क्या हैं? कॉमन सेंस से हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस पे होंगे। अगर आप अपना आत्मविश्वास नहीं खोएंगे तो ये चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक, अब जब हमने इसकी स्ट्रेटेजी बता दी कि पढ़ना ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे, तो पढ़ना कहां से है? तो पढ़ो, जो भी किताब तुम रखे हो वो एक किताब उठाओ और उसको 4 बार पढ़ जाओ। मैं कोई पब्लिकेशन या कुछ भी नहीं बता रहा हूं, आपके पास जो किताब है, जो भी लूसेंट है, घटना चक्र है, कुछ भी है आपके पास, आप उठाइए, उसको जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। इसमें परेशान नहीं होना है कि ये पब्लिकेशन अच्छी है, मेरा दोस्त वो पब्लिकेशन ले आया था, ये सब कुछ नहीं। आपको उसमें भारत का राष्ट्रपति नहीं बदलेगा, अशोक स्तंभ नहीं बदलेगा, वो वही रहेंगे। उस किताब में भी वही लिखा होगा कि 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं, और इस किताब में भी वही लिखा रहेगा। दूसरी चीज, आपको सबसे पहले दिन से ही आपको क्या लेके आना है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले दिन से ही आपको ले आना है क्या? प्रैक्टिस पेपर। और डेली एक प्रैक्टिस पेपर लगाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं डेली बेसिस पे? क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि डीआई, हिंदी, इंग्लिश, ये जो क्वेश्चंस थे, जो 40 क्वेश्चंस थे, यानी 40% भी हुए, वो क्या थे? उसके लिए कुछ पढ़ना है? नहीं। उसके लिए क्या करना है? आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ये उतना मजबूत होता जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 100 दिन में कितने क्वेश्चंस कर लेंगे? मान लीजिए एग्जाम में चाहे जितना दिन बचा हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर में होगा। ठीक, तो आप अभी 45 दिन बचा है, तो ऑलमोस्ट 45 दिन में आप 45 सेट पेपर लगा चुके होंगे, तो आपको इस बात की आसानी होगी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट, अब बताइए, जब मैं कह रहा हूं कि आपको 100 मार्क का मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको ऑलमोस्ट कितना मिलेगा? 1.2 मिनट। अगर जीएस का मैं निकाल दूं, जैसे जीएस में सवाल क्या पूछेगा? मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। तो आता है तो उसको कितना, 10 सेकंड से ज्यादा लगा, लेकिन डीआई में समय लगेगा आपको, तो ये मैनेज कर लेगा। तो ये जो है 1.2 मिनट ठीक है एक क्वेश्चन के लिए। तो अब आप ये समझिए कि आपके ये सवाल हो क्यों नहीं रहे हैं, क्यों जो है 72 नंबर 96% है, फिर भी लोग जो है 95 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इतना आसान होने के बाद भी आपके अंदर कमी है आत्मविश्वास की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपना कॉमन सेंस आप यूज नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, और क्या होगा? आपका कॉमन सेंस इंक्रीज होगा। आप ये देखिए कि हम आज तक, भाई ऐसा तो है नहीं कि आज तक एक अक्षर नहीं पढ़े हो, कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे, सुने होगे, स्कूल जाते होगे, 18 साल एज हो गई, कुछ तो जानते होगे। तो अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन करके देखो, पहला प्रैक्टिस ले आओ,
पेपर और कॉमन सेंस से करके देखो कि कितना है और कॉन्फिडेंस में रहो। तो सबसे जरूरी क्या है? सी का स्क्वायर, कॉमन सेंस और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए अभिमन्यु जैसा। 16 साल का था जब महाभारत के रण में गया, तो 16 साल का था। तो उसकी वाइफ उसको रोकती है, कहती है एक से एक महारथी है, कहां जाओगे? तो कहता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। तो आपको एग्जाम आपका क्या है? समर है। और उसके मामा देखिए कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण थे। और कह रहा है कि अगर लड़ाई की बात आएगी तो मैं उनसे भी नहीं डरता। और उसके तात कौन है? भीष्म, दुर्योधन। तो आप जो है अपने अंदर का डर निकालिए और 100% आप एग्जाम में जो है 95% के ऊपर लेके आएंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करने से, अपना कॉमन सेंस और अपने कॉन्फिडेंस से। इसी के साथ धन्यवाद।